Good morning friends. Today we will discuss डायरी एंट्री. आपका एक रिवीजन है ये, बिकॉज आप सब लोगों को मिल चुका है सिलेबस रिगार्डिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो उसमें एक चीज ये भी इंक्लूडेड है डायरी एंट्री. बाकी सब चीजों का रिवीजन वन बाय वन हम लोग करते रहेंगे. आज हम डायरी एंट्री का रिवीजन करना चाहेंगे. डायरी एंट्री इज नॉट न्यू फॉर यू ऑल. आप सबको मालूम है डायरी एंट्री करते वक्त आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड की साइड से शुरू करना है, और उसका फॉर्मेट क्या है. सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, देन यू विल राइट डे, देन टाइम. टाइम ऑलवेज आपको पीएम में लिखना होगा. पीएम मीन्स रात का टाइम आपको देना है. आप कभी भी इसको एएम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरी इज वेरी पर्सनल इशू. हम लोग डायरी लिखते हैं अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए. चैप्टर भी था ना आपका द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसमें वो लड़की जो है जो प्ले की लीड रोल में है, डायरी लिखती है, वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया करती है, और वो डायरी कितनी मशहूर भी होती है आपको मालूम चल गया होगा चैप्टर पढ़ने के बाद. एनीवेज उसको छोड़िए, आप इसको समझिएगा कि डायरी एंट्री क्या है. कि डायरी एंट्री अपनी फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने का मीडियम है. डायरी में हम लिखते हैं अपनी पर्सनल चीजों को, अपनी पर्सनल बातों को लिखना चाहते हैं. तो इन दिस केस हम डायरी को एक फ्रेंड मानते हैं. हम अपने फ्रेंड से जैसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें एक डर जरूर होता है कि ये किसी और से शेयर ना कर दे. जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, सपोज करो उसका भी कोई और फ्रेंड हो, उसने मेरे को छोड़ा और उसके साथ मेरी सारी बातें शेयर कर दी, तो वो एक माइनस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए कि हमारी फीलिंग्स जगह जगह जा रही है. लेकिन जो डायरी एंट्री है, जो पेपर है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर पेशेंट देन पर्सन. सॉरी, जो पेपर है वो पर्सन से ज्यादा पेशेंट होता है, उसके अंदर ज्यादा सहन शक्ति होती है पेपर के अंदर. तो वही चीज है यहाँ पर कि जो भी आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, पूरा दिन आपने कुछ महसूस किया, या कई बार ऐसा होता है कुछ पुरानी चीजें याद आती है, हम उसको लिखने लगते हैं डायरी के अंदर. एक बार ऐसा हुआ था तो वो आपने वो सारी फीलिंग्स वहां लिख दी. तो वो चीजें ध्यान रखिएगा कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने का जो मीडियम है वो डायरी है, और उसको लिखना कैसे है वो आप समझ रहे हैं. सबसे पहले आपने डेट डालनी है, देन डे लिखना है, देन टाइम वो भी पीएम में लिखना है. एक लाइन स्किप कर देंगे, फिर लिखेंगे डियर डायरी. डियर डायरी के नेक्स्ट लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे जो आपको लिखना है. कई बार तो ऐसा होता है कि आप लिखते हैं, आज लिख रहे हैं, आज नाइट में आप अपनी डायरी लिख रहे हैं, तो आपने टुडे से शुरू कर दिया. टुडे आई फेल्ट, जो भी आपको महसूस हो उस बार आपने लिखना शुरू कर दिया. एक तो तरीका ये है लिखने का कि आज मैंने को महसूस हुआ, जो भी महसूस हुआ. अब कोई ऐसी घटना घट गई जिससे आपको अच्छा लगा, तो टुडे आई फेल्ट हैप्पी, आपने हैप्पी लिख दिया. सपोज करो कुछ ऐसी घटना थी, आपको दुख लगा, आपने लिख दिया टुडे आई फेल्ट सैड. कुछ ऐसी घटना थी, सरप्राइजिंग था, तो आपने इसके बदले क्या लिख दिया, सरप्राइज्ड. टुडे आई फेल्ट सरप्राइज्ड. तो वो चीजें डिपेंड करती है उस सिचुएशन पर जो आपको अपील कर रही थी. जो भी सिचुएशन आपको जिस तरह से अपील कर रही थी, आपने उस वे में उसको एक्सप्रेस कर दिया. हैप्पीनेस फील हुई, आपने हैप्पी लिख दिया. सैडनेस फील हुई, आपने सैड लिख दिया. यू वर सरप्राइजिंग, देन यू हैव रिटन सरप्राइज. उसके बाद का कंटेंट आप उस चीज को लिखेंगे जो आपको फील हुआ, और उनको लिखेगा स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में. छोटे हों, इफेक्टिव हों, क्रिएटिविटी आपकी झलकनी चाहिए. आप जो बात कहना चाह रहे हैं उस बात को कहने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए. मीन्स टू से क्रिएटिविटी आपकी शो होनी चाहिए, तभी आपकी डायरी बहुत इंप्रेसिव होती है. 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है बेसिकली. वो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, और जो भी आपका क्राइटेरिया होता है वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, बट बेसिकली 8 मार्क्स का आता है ये. तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आप लोगों को ढंग से लिखना है. एक तो तरीका ये हो गया इसको लिखने का, और एक और तरीका है आई एम शेयरिंग विद यू. तरीका लगभग सेम ही है, बस ये है कि ये चीजें आप हर एक तरह की डायरी एंट्री में शो कर सकते हो. इवेंट कैसा भी हो, कैसे भी इंसिडेंट हो, आप उसमें ये लाइन कोड कर सकते हैं. और सेम इज द केस कि अब ये तो होती फीलिंग कि आज आपने महसूस किया तो हुआ. कई बार होता है कि यस्टरडे मैंने ऐसा फील किया, है ना, टुडे आई फेल्ट, जो मैंने आपको बताया. या फिर एक बार कभी ऐसा महसूस हुआ, तो स्टार्टिंग में आप ये भी लिख सकते हैं यस्टरडे. टुडे मैंने आपको बताया है, ऑब्लिक करके टुडे लिख देते हैं. और वंस मतलब एक बार कुछ भी हुआ, ठीक, आई फेल्ट, ठीक है. उसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया. एक तरीका ये है. उसके बाद आप इस इंसिडेंट को या इस इवेंट को आगे बढ़ाते चले जाएंगे. फिर लिखेंगे आप आई हैव नहीं. एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक तो फर्स्ट पर्सन में लिखनी है, हर सेंटेंस को आई से शुरू करना है, फर्स्ट पर्सन मतलब. और दूसरी बात है कि इसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं.
यू विल राइट द डायरी एंट्री ऑलवेज इन पास्ट टेंस, क्योंकि जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो आज पूरे दिन के रहे हों वो भी पास्ट में आ जाएगा, जो कल के हों या एक बार के हों, कभी के भी हों, वो पास्ट टेंस में ही आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर यू विल राइट द डायरी एंट्री पास्ट टेंस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैड, टुडे ये सब लिख दिया आपने, उसके बाद लिखा आई हैड नेवर फॉरगॉटन। अब जो भी आपको ध्यान आ रही है वो बात आपने पूरी कर दी, ठीक। अब आप इसको कंटेंट को ऐसे करके बढ़ाएंगे, लेकिन इफेक्टिव सेंटेंसेस होने चाहिए। अब लास्ट कैसे लिखेंगे, इसका एंड कैसे करेंगे? इट वॉज द बेस्ट या फिर वर्स्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अगर अच्छा हुआ वो एक्सपीरियंस आपका तो आपने लिख दिया इट वॉज द बेस्ट। अगर वो बहुत बुरा था, आपको परेशान करने वाला एक्सपीरियंस रहा है, तो लिखेंगे ना आप इट वॉज द वर्स्ट, या तो वर्स्ट या फिर बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर फॉरगेट इट, ठीक। उसके बाद सबसे नीचे इसी लाइन में ये वाला जो चल रहा है आपका लेफ्ट साइड लिखने का तरीका, स्टार्टिंग में जो आपने लिखा, लास्ट में भी आप लेफ्ट साइड में ही अपना नेम लिखेंगे, वो भी फर्स्ट नेम लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखते हैं डायरी एंट्री में। सपोज करिए मयंक सारस्वत आपका नाम है, आप मयंक लिखेंगे केवल, सारस्वत नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो इन दिस वे यू विल प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। और कुछ मैं आपको कंटेंट इसके भेजने वाली हूँ, कंटेंट मीन्स कुछ क्वेश्चंस भेजने वाली हूँ, उसके रिगार्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। सो कीप प्रैक्टिस।